हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिट समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज हम कर रहे हैं पैक्ट विद द सन के लास्ट फाइनल 4 चैप्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट द समरी क्विकली। सबसे पहले है द वंडर कॉल्ड स्लीप। इसमें हम स्लीप के बारे में पढ़ेंगे कि नींद इंपॉर्टेंट क्यों होती है, हम क्यों सोते हैं और कैसा हमें फील होता है। प्लस हम ड्रीम्स की भी बात इसमें करेंगे। सो वी ऑल स्लीप एवरी डे बट मेनी पीपल डू नॉट नो मच अबाउट इट। कि हम सब लोग सोते हैं रोज, लेकिन हमें ज्यादा पता नहीं होता है स्लीप के बारे में। स्लीप एक ऐसा स्टेट होता है जिस टाइम हमारी बॉडी जो है रेस्ट करती है, हमारा माइंड थोड़ा सा एक्टिव रहता है। लेकिन उस टाइम पर व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, हमारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, हमारी हार्ट बीट स्लो डाउन हो जाती है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है एंड बॉडी टेम्परेचर बिकम्स लोअर। और जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है वो भी लो हो जाता है। द बॉडी यूजेज लेस एनर्जी ड्यूरिंग स्लीप। और जो बॉडी है वो कम एनर्जी कंज्यूम करती है जब हम सोते हैं। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गुड हेल्थ। और जो स्लीप है वो अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी और हमारे माइंड दोनों को ही रेस्ट मिलता है। और जब हमने एक अच्छी सी नींद ली होती है रात को, तो जब हम सुबह उठते हैं, सुबह हमें काफी फ्रेश फील होता है और हमें एनर्जेटिक लगता है और हम स्टार्ट करते हैं अपना दिन और हमें काफी अच्छा लगता है और हम अच्छे से अपना काम भी कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने अच्छे से स्लीप नहीं ली है, आपकी नींद पूरी नहीं है, तो आप काफी टायर्ड फील करेंगे, आप मूडी होंगे, प्लस आप अच्छे से अपना काम भी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ड्रीम्स हेयर। ड्रीम्स आर थॉट्स। ड्रीम्स क्या होते हैं? ये थॉट्स होते हैं, पिक्चर्स होती है या फिर स्टोरीज होती हैं जो कि हमारे माइंड में होती है जब हम सोते हैं। वी ड्रीम मोस्टली ड्यूरिंग अ स्पेशल काइंड ऑफ स्लीप। अब हमें सपने कब आते हैं? हमें उस टाइम आते हैं जब हम एक स्पेशल टाइप की स्लीप ले रहे होते हैं। इसे हम बोलते हैं REM स्लीप। आपको याद रखना है REM स्लीप क्या होती है। दिस इज रैपिड आई मूवमेंट। कि जब आपकी आंखें बंद होती हैं और जो आपकी आई लिड्स हैं वो क्विकली, सॉरी, आईलिड्स के नीचे आपकी जो आईज है वो मूव करती हैं क्विकली, उस टाइम पर आपको ज्यादातर सपने आते हैं। ड्रीम्स कैन बी हैप्पी। और जो ड्रीम्स है वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। खुश हो सकते हैं आप अपने सपने में, स्केर या आप डरे हुए हो सकते हैं, फनी या फिर स्ट्रेंज टाइप के भी हमें कई बार ड्रीम्स आते हैं। समटाइम्स वी रिमेंबर ड्रीम्स व्हेन वी वेक अप बट ऑफन वी फॉरगेट देम। कि कई बार तो हमें सपने याद रहते हैं लेकिन कई बार हम जो है अपने सपनों को भूल जाते हैं सुबह उठकर। साइंटिस्ट स्टिल डू नॉट फुली अंडरस्टैंड व्हाई वी ड्रीम। जो साइंटिस्ट है अभी तक वो कंप्लीटली नहीं समझ पाए हैं कि हमें आखिरकार सपने आते क्यों हैं। सम थिंक ड्रीम्स हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम्स और हैंडल फीलिंग्स फ्रॉम द डे। कुछ लोगों का मानना है कि जो ड्रीम्स है वो हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, या फिर जो भी हमने फील किया है पूरे दिन दिन में, उन चीजों को हम डील करते हैं अपने सपनों के जरिए। अदर्स बिलीव ड्रीम्स कैन क्लीन अप अननेसेसरी थॉट्स। कुछ लोगों को लगता है कि जो ड्रीम्स है वो हमारे माइंड में से जो अननेसेसरी थॉट होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती, उनको क्लियर अप करते हैं, लाइक क्लियरिंग रबिश। ड्रीम्स में ऑल्सो हेल्प अस रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग्स वी लर्न। और ड्रीम्स जो है हमें कई बार जो जरूरी चीजें हैं उनको याद करने के लिए भी हेल्प करते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट स्लीप। हम नहीं जी सकते हैं अगर हम सोएंगे नहीं, हम रेस्ट नहीं करेंगे। अगर कोई इंसान कई दिन तक नहीं सोएगा तो वो बीमार हो जाएगा। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी रिपेयर इटसेल्फ एंड ग्रो। जो स्लीप है वो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में हेल्प करती है और हमारी ग्रोथ भी अच्छी होती है। नाउ द चैप्टर ऑल्सो मेंशन दैट डिफरेंट पीपल नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्लीप। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इस चैप्टर में बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप के पीपल होते हैं उनको अलग अलग टाइप की नींद चाहिए है। लाइक जो बेबीज होते हैं उनको ज्यादा स्लीप की नीड होती है कि वो 16 से 18 घंटे तक सोते हैं, 16 to 18 आवर्स। एंड चिल्ड्रन नीड 9 to 10 आवर्स। जो थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो 9 से लेके 10 घंटे तक की उन्हें नींद चाहिए है। और जो एडल्ट्स होते हैं दे नीड 7 to 8 आवर्स ऑन एवरेज, कि उन्हें 7 से 8 घंटे की नींद तो जरूर से चाहिए है। अब की पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। स्लीप रेस्ट द बॉडी एंड रिफ्रेश द माइंड। ड्रीम्स हैपन मोस्टली ड्यूरिंग REM स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी फॉरगेट मोस्ट ड्रीम्स बिकॉज द माइंड क्लियर्स अनइम्पॉर्टेंट मेमोरीज। जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। गुड स्लीप कीप्स अस हेल्दी एंड एक्टिव। और अगर हम अच्छी नींद लेते हैं तो हम हेल्दी फील करते हैं और एक्टिव फील करते हैं। नाउ कम्स द नेक्स्ट चैप्टर। और हमारे राइटर है जाकिर हुसैन। आपको राइटर का नाम जरूर याद रखना है। दिस इज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी अबाउट फेथ, होप एंड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है जिसमें फेथ, होप और हीलिंग पावर की हम बात करेंगे कि नेचर हमें कैसे हील करता है। प्लस हमारी बुक का नाम भी इसी चैप्टर के नाम पर रखा गया है, अ पैक्ट विद द सन।
सईदा वॉज अ यंग गर्ल, आपको नाम याद रखना है सईदा कौन से चैप्टर की कैरेक्टर है। एक छोटी सी लड़की है हु लिव्ड विद हर मदर इन अ स्मॉल टाउन, जो कि अपनी मदर के साथ एक स्मॉल टाउन में रहती है। हर मदर हैड बीन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसकी मम्मी जो है अब काफी बीमार है काफी लंबे टाइम से। शी वॉज वीक पेल एंड कुड नॉट ईट और स्लीप प्रॉपरली, वो बीमार है इस वजह से वो काफी वीक हो गई है, उनका रंग पीला पड़ गया है, प्लस वो अच्छे से सो भी नहीं पाती हैं। मेनी डॉक्टर्स एंड हकीम्स ट्रीटेड हर विद मेडिसिन, उन्होंने काफी जगह अपना इलाज करवा लिया है, टॉनिक्स दवाइयां ली हैं, इंजेक्शंस लिए हैं, लेकिन कोई भी चीज हेल्प नहीं कर रही है। शी स्टेड इंडोर्स ऑल डे, वो सारा दिन अंदर रहती है। लाइंग ऑन हर बेड इन अ डार्क रूम विद क्लोज्ड विंडोज, अब ये भी एक वहम था कि कुछ लोगों ने उन्हें कह दिया था कि तुम बीमार हो, तो तुम्हें अंदर रहना चाहिए, अकेला रहना चाहिए, और ऐसे ही तुम ठीक होगी, इसीलिए वो सारा दिन घर के अंदर रहती है। वन ओल्ड वाइज फिजिशियन फाइनली विजिटेड, अब फाइनली एक ओल्ड फिजिशियन है वो विजिट करता है। आफ्टर चेकिंग हर ही सेड देयर वर नो मोर मेडिसिन दैट कुड क्योर हर, कि ऐसी कोई भी अब और दवाई नहीं बची है जो कि इन्हें ठीक कर सकती हैं। द रियल क्योर वॉज फ्रेश एयर एंड सनलाइट, बजाय दवाइयों के जो असली जो इलाज है वो फ्रेश एयर और सनलाइट से होगा। वो सईदा से कहते हैं टेक योर मदर आउटसाइड एवरी डे, कि अपनी मदर को तुम घर के अंदर मत रखो, इन्हें तुम रोज बाहर लेकर जाओ। लेट हर सिट इन द सन, कि उन्हें सन जब धूप आती है उस टाइम पर उन्हें बाहर बिठाओ फॉर एन आवर, कम से कम 1 घंटे के लिए। एंड ब्रीथ फ्रेश एयर, और उन्हें फ्रेश एयर को ब्रीथ करने दो। सनलाइट हैज ग्रेट हीलिंग पावर्स, और सनलाइट में जो है ग्रेट हीलिंग पावर्स होते हैं। यू कैन सी द पिक्चर हेयर कि कैसे सब लोग बाहर खड़े हैं, जो कि उनको ऐसे ही सलाह देते थे कि तुम अंदर रहो, तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। फाइनली जो है ये डॉक्टर इनसे मिलते हैं और कहते हैं कि आपको बाहर निकलना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए कुछ देर। सईदा वॉज हैप्पी एंड प्रॉमिस टू फॉलो द एडवाइस, अब सईदा काफी खुश है और वो प्रॉमिस करती है कि वो डॉक्टर के एडवाइस को मानेगी। लेकिन नेक्स्ट डे क्या होता है कि डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और धूप नहीं निकलती है, बहुत ही क्लाउडी सा दिन है। सईदाज मदर कुड नॉट गो आउट, लेकिन अब ऐसा दिन है तो उसकी मदर जो है बाहर नहीं जा सकती है। वन मॉर्निंग सईदा मेड अ स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन, और ऐसा काफी दिन तक चलता है कि धूप निकलते ही नहीं है। फिर एक दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सईदा है जो कि रिक्वेस्ट करती है सन से, कि जो कि बादलों के पीछे छुपा हुआ है, कि डियर सन अंकल माय मदर इज वेरी इल, मेरी मदर बहुत इल है, बीमार है, प्लीज कम आउट टुमारो विद ऑल योर वार्मथ एंड ब्राइटनेस, कि कल प्लीज आप बाहर निकलना और आपकी जितनी वार्मथ है और आपकी ब्राइटनेस है वो हमें दिखाना। वी नीड यू टू क्योर हर, हम चाहते हैं कि आप मेरी मदर का इलाज कर दें, प्रॉमिस मी यू विल कम। और वो प्रॉमिस मांगती है सन से कि आप जरूर आएंगे। ये था पैक्ट, सईदा ने पैक्ट बनाया था सन के साथ कि वो कल जरूर आएंगे। द नेक्स्ट डे समथिंग वंडरफुल हैपन, नेक्स्ट डे यही होता है कि जो स्काई है वो बिल्कुल क्लियर है, ब्राइट गोल्डन सनलाइट है, पोर्ड डाउन वार्मली। सईदा क्विकली टुक हर मदर आउटसाइड, और तभी वो अपनी मदर को बाहर लेकर आती है। उसकी मदर जो है उनके कोर्टयार्ड में, उनके गार्डन में बैठती है, बास्किंग इन द सनलाइट एंड ब्रीदिंग फ्रेश एयर फॉर अ फुल आवर, 1 घंटे के लिए वो पूरी तरह से जो है धूप में बैठती हैं। डे आफ्टर डे सईदा मेड श्योर हर मदर गॉट सनलाइट एंड फ्रेश एयर, अब रोज वो ऐसा ही करती हैं। स्लोली हर मदर्स हेल्थ इम्प्रूव्ड, उसकी मदर की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लगती है। कलर रिटर्न टू हर फेस, अब उनके कलर, जो उनके फेस का रंग उड़ गया था, अब वो भी जो है थोड़ी शाइन उनके फेस पर आने लगती है। शी स्टार्टेड ईटिंग बेटर, वो अच्छे से खाना खाने लगी है। एंड सून शी बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी अगेन, और वो अब कंप्लीटली ठीक भी हो जाती है। सईदा बिलीव द सन हैड केप्ट इट्स प्रॉमिस टू हर अ पैक्ट विद द सन, और सईदा को बिलीव हो जाता है कि जो सन है उसने अपना प्रॉमिस उसके साथ रखा है। अब इससे हमें क्या मोरल मिलता है, फिर थीम क्या है इसकी, जो नेचर है हैज ग्रेट हीलिंग पावर, उसमें ग्रेट हीलिंग पावर्स होती है। वी शुड ट्रस्ट सिंपल नेचुरल रेमेडीज अलोंग विद मेडिसिन, कि जो नेचुरल रेमेडीज होती है उनको भी हमें बिलीव करना चाहिए मेडिसिन के साथ साथ। होप एंड फेथ कैन हेल्प इन रिकवरी, और हमें हमेशा होप रखना चाहिए, तो हमेशा जो है पॉजिटिव ही हमारे साथ होता है। Now comes the next chapter, what happened to the reptiles. जाई पाटेकर का ये जो है चैप्टर लिखा हुआ है, राइटर है हमारे। द स्टोरी इज द स्टोरी इज नरेटेड बाय अ बॉय नेम्ड प्रेम, अगेन हमें प्रेम का नाम यहाँ पर याद रखना है। हु लीव्स हिज ओन विलेज आफ्टर कॉम्युनल राइट्स एंड एंड्स अप इन अ पीसफुल विलेज कोल्ड पंबुपति, ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, विलेज का नाम आपको याद रखना है। जो प्रेम है वो अपना गांव छोड़कर आया है क्योंकि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन था, कॉम्युनल राइट्स हो रहे थे, और अब वो पंबुपति विलेज में आ गया है जो कि फॉरेस्ट के बिल्कुल किनारे पर है। In Pambupati, people of different religions and background live together harmoniously, unlike the violence
प्रेम विटनेस्ड एल्सवेयर। हार्मनी में जो है ये लोग रह रहे हैं इस विलेज में, तो प्रेम को काफी अच्छा लगता है और वो सोचता है कि यहाँ पर लोग जो है इतने अच्छे से कैसे रहते हैं आपस में, और मेरे गांव के लोगों में इतना लड़ाई झगड़ा क्यों होता था। वाइल रिकवरिंग फ्रॉम अ स्नेक बाइट, तो इसको एक स्नेक बाइट कर लेता है और जब भी उससे रिकवर कर रहा होता है, प्रेम बी फ्रेंड्स एन ओल्ड मैन हु टेल्स हिम अ स्टोरी अबाउट द फॉरेस्ट इन पंबुपति टू एक्सप्लेन वाई पीस एंड को एग्जिस्टेंस आर इम्पोर्टेंट। तो जो एक ये ओल्ड मैन इन्हें मिलते हैं जो कि इसको हेल्प करते हैं रिकवर करने में उस स्नेक बाइट से, और यही उसको एक स्टोरी भी सुनाते हैं कि क्यों जो है यहाँ पर इतनी ज्यादा शांति है, कैसे लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं। तो वो वहां पे जो फॉरेस्ट था उसकी स्टोरी से सुनाएंगे। लॉन्ग अगो द फॉरेस्ट वॉज होम टू वेरियस एनिमल्स, तब वो स्टोरी सुनाना शुरू करते हैं कि जो फॉरेस्ट है इसमें काफी सारे एनिमल्स रहते थे। क्रोकोडाइल्स लेड बाय अ बिग वन नेम्ड मकारा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है। जो क्रोकोडाइल्स का लीडर था उसका नाम था मकारा। स्नेक्स रहते थे वहां पर, टॉर्टोइस रहते थे, लिजार्ड्स, फ्रॉग्स एंड मेनी अदर्स, दे ऑल लिव टुगेदर पीसफुली, ये सारे जो है पीसफुली एक साथ रहते थे। वन डे मकारा who considered himself the strongest decided that reptiles were useless and scary। अब मकारा को एक दिन लगता है कि ये जो सारे रेप्टाइल्स यहाँ पर रह रहे हैं जंगल में, मैं तो सबसे स्ट्रांग हूँ, क्रोकोडाइल्स अच्छे होते हैं लेकिन जो ये सारे रेप्टाइल्स हैं ये सारे यूजलेस हैं, इनको जंगल से निकाल देते हैं। तो वो एक मीटिंग बुलाता है। अब देखिए यहाँ पर उसने मीटिंग बुलाई हुई है, सबको बुलाया है, एंड ऑर्डर्ड देम टू लीव द फॉरेस्ट, और वो उन रेप्टाइल्स को बोल देता है कि तुम जंगल छोड़कर चले जाओ। क्लेमिंग दे वर स्लो, स्टूपिड और स्केरी, ये टॉर्टोइस को कहता है सबसे पहले तो कि तुम चले जाओ क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्लो हो, स्टूपिड हो और तुमसे डर भी लगता है देखने में। अच्छा, अब यहाँ पर आता है सीक्वेंस में सबसे पहले टॉर्टोइस, लाइक मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वो स्लो होते हैं। देन वो स्नेक्स के बारे में बताते हैं क्योंकि वो डेंजरस हैं, एंड देन वो लिजार्ड्स को भी निकाल देते हैं वहां से। वो कहते हैं कि ये भी अच्छी नहीं होती है, इनको भी अपने फॉरेस्ट से निकाल दो। ऐसे करके वो सारों को निकाल देते हैं। यू कैन सी कि नोट मिला हुआ इस टॉर्टोइस को, फिर स्नेक को मिलता है, ऐसे फिर लिजार्ड्स को मिलता है। Soon after the reptiles left, chaos began in the forest, कि जैसे ही जो रेप्टाइल्स हैं वो वहां से चले जाते हैं, फॉरेस्ट में जो है बैलेंस बिगड़ जाता है। विदाउट स्नेक्स रैट्स मल्टीप्लाइड रैपिडली एंड एट एवरीथिंग इंक्लूडिंग क्रोकोडाइल्स एग। अब स्नेक्स नहीं है जो कि रैट्स को खाते थे, तो अब स्नेक्स है ही नहीं वहां पर, तो रैट्स जो है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, काफी ज्यादा उनका नंबर बढ़ जाता है कि वो क्रोकोडाइल्स के एग्स को भी अब खाना शुरू कर देते हैं। विदाउट लिजर्ड्स इंसेक्ट्स स्वॉन्ड एवरीवेयर, अब लिजर्ड्स नहीं है तो हर जगह पर इंसेक्ट्स हो रहे हैं क्योंकि उनको खाने वाला कोई नहीं बचा है, काफी ज्यादा उनका जो है नंबर बढ़ जाता है। डेड फिश एंड रॉटिंग फ्रूट पाइल्ड अप, अब डेड फिशेज, रॉटिंग जो फ्रूट्स हैं वो सारों उनका ढेर इकट्ठा हो जाता है, क्रिएटिंग ए टेरेबल स्मेल, जिससे कि बहुत गंदी स्मेल आती है। एज देयर वर नो रेप्टाइल्स टू हेल्प मेंटेन बैलेंस, क्योंकि वहां पर कोई रेप्टाइल्स बचे ही नहीं है जो कि फॉरेस्ट का जो बैलेंस है उसको बनाकर रखे। द क्रोकोडाइल सफर्ड द मोस्ट, और इस चीज से जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे थे वो खुद क्रोकोडाइल्स ही थे। द रैट्स ब्रू बोल्ड एंड ट्रबलसम, अब जो रैट्स थे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो कैसे डरा रहा है क्रोकोडाइल को, वो काफी ज्यादा बोल्ड बन जाते हैं और वो बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट करते हैं। मकारा रियलाइज हिज मिस्टेक, अब उसको रियलाइज होता है कि उसने क्या गलती कर दी है और वो फिर से एक मैसेज भेजता है कि सारे रेप्टाइल्स को वापस बुला लो। व्हेन द रेप्टाइल्स रिटर्न द फॉरेस्ट रीस्टोर्ड इट्स बैलेंस, अब जब वो वापस आते हैं तो फिर से जो है बैलेंस मेंटेन हो जाता है। रैट्स का नंबर डिक्रीज होता है, कम हो जाते हैं रैट्स, इंसेक्ट भी कंट्रोल में आ जाते हैं और वापस से पीसफुल सा माहौल बन जाता है। Now, the old man explains to Prem that just like in the forest, every creature has a role in maintaining harmony। तो वो बताते हैं कि जैसे फॉरेस्ट में हर छोटे से छोटा इंसेक्ट हो या फिर कोई भी रेप्टाइल था वो कितना इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही हमारी सोसाइटी में हर किसी का रोल है और सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। नो वन इज यूजलेस, कोई भी यूजलेस नहीं है, एंड ड्राइविंग अवे एनी ग्रुप डिस्टर्ब्स द पीस, और अगर हम किसी भी ग्रुप को निकाल देते हैं तो उससे जो है पीस डिस्टर्ब होती है। दिस इज वाई पंबुपति रिमेन्स पीसफुल, और यही रीजन है कि जो हमारा विलेज है पंबुपति वो इतना पीसफुल रहता है और सब लोग एक साथ रहते हैं। सो द चैप्टर कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, अब इससे हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज मिलता है अबाउट इकोलॉजिकल बैलेंस। इकोलॉजिकल बैलेंस के बारे में हमने देखा, टॉलरेंस के बारे में देखा, प्लस डाइवर्सिटी एंड द डेंजर्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो कितना डेंजरस हो सकता है। ड्रॉइंग अ पैरेलल बिटवीन एनिमल सोसाइटीज एंड ह्यूमन वंस, तो हमने एनिमल्स प्लस ह्यूमन दोनों का ही इसमें कंपैरिजन किया है। कमिंग टू द लास्ट चैप्टर ऑफ अवर बुक, अ स्ट्रेंज रेसलिंग मैच। इंदिरा डेविड जो है हमारी राइटर है यहाँ पर। दिस इज अ थ्रिलिंग एंड ह्यूमरस फॉकटेल अबाउट अ बोस्टफुल रेसलर नेम्ड विजय सिंह। अब विजय सिंह इसमें हमारे मेन कैरेक्टर आ जाते हैं, प्रोटेगनिस्ट हैं, और ये राजस्थान के हैं।
विजय सिंह वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड फेमस रेसलर हु लव्ड बोस्टिंग अबाउट हिज स्ट्रेंथ। अब ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, रेसलर है तो ऑब्वियसली वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये काफी ढींगे मारते हैं, अपनी बड़ाई बहुत ज्यादा करते हैं। ही ऑफन कंप्लेन दैट नो वन गेव हिम एनी रियल रिस्पेक्ट और एक्साइटमेंट बिकॉज देर वर नो वर्दी चैलेंजर्स। और उन्हें लगता है कि उनसे लड़ने वाला कोई है ही नहीं, तो उन्हें ज्यादा एक्साइटमेंट इस चीज की अब रही ही नहीं है कि वो इतने स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें पता है उनसे स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं। वन डे अनॉयड बाय विलेजर्स वार्निंग him about ghosts in the haunted desert, he boldly claimed he could thrash any ghost and set आउट टू प्रूव इट। अब उन्होंने काफी सुना था कि जो डेजर्ट है वहां पर एक घोस्ट रहता है और विलेजर्स उसके बारे में बात करते रहते, तो वो कहते कि मैं जाऊंगा वहां उस डेजर्ट में और मैं देखूंगा उस घोस्ट को। Now he carried a small packet containing an egg and a lump of salt as his weapon। और वो अपने साथ लेकर क्या जाता है, वो एग लेकर जाता है और थोड़ा सा सॉल्ट लेकर जाता है। On his journey through the desert, अब जब वो जा रहा था, he met an old woman who gave him food and shelter but warned him about the dangerous ghost ahead। डेंजरस घोस्ट। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप इस पिक्चर में कि जब वो जा रहे हैं रास्ते में उन्हें एक ओल्ड वुमेन मिलती है जो कि उन्हें बताती है कि डेंजरस होगा, तो थोड़ी सी उन्हें वार्निंग देती है प्लस कुछ गिफ्ट्स भी देती है। विजय सिंह स्टिल बोस्टफुल कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी वो तो काफी ज्यादा उन्हें ढींगे मारनी है अपने बारे में, तो वो कंटिन्यू रखते हैं अपनी जर्नी को। एट नाइट इन अ डिजर्टेड रेस्ट हाउस अ गोस्ट अपीयर्ड। अब रात को जब वो एक डिजर्टेड रेस्ट हाउस में थे, बिल्कुल खाली सुनसान था वो, तो एक गोस्ट आता है डिस्गाइज्ड एज अ वेल्दी मैन नेम्ड नटवर। तो नटवर नाम था उस गोस्ट का, वो एक वेल्दी मैन की तरह अपना वेश बदल कर आता है, क्लेमिंग टू बी ए फ्रेंड, और वो कहता है कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। विजय सिंह चैलेंज द घोस्ट। अब वो समझ आता है कि घोस्ट है नटवर जो है, तो उसको चैलेंज देता है एक रेसलिंग मैच का। द घोस्ट टेरिफाइड ऑफ ह्यूमंस, लेकिन जो घोस्ट है वो टालने की बात करता है कि नहीं नहीं हम नहीं करते हैं, लेकिन फिर उसे लगता है कि ये तो मेरे ईगो की बात है, मेरी प्राइड की बात है, तो वो मान जाता है। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस, ही इनवाइटेड द गोस्ट टू टच हिज बॉडी। अब जो विजय है वो काफी स्मार्टली यहाँ पर प्ले करेगा, वो गोस्ट को बोलता है कि तुम मेरी बॉडी को टच कर कर देखो, बट स्लिप द राउंड एग इनटू द गोस्ट हैंड। लेकिन वो उसके जो घोस्ट है उसके हैंड पर वो एग को टच कर देता है, मेकिंग द गोस्ट थिंक विजय's बॉडी वॉज हार्ड एज ए रॉक। तो उस गोस्ट को लगता है कि इसकी बॉडी जो है काफी ज्यादा हार्ड है, बिल्कुल एक पत्थर की तरह। एट नाइट विजय क्वाइटली लेफ्ट हिज बेड एंड पुट अ थिक पिलो अंडर द ब्लैंकेट टू लुक लाइक अ स्लीपिंग पर्सन। अब रात को क्या होता है, जब वो सो रहे होते हैं तो विजय वहां से चला जाता है अपने बेड पर से, और बजाय उसके वो वहां पर ब्लैंकेट रख देता है और पिलो रख देता है, बिल्कुल ऐसी शेप बना देता है जैसे कि वही वहां पर सो रहा है। द गोस्ट केम विद द बिग स्टिक, और जो गोस्ट है उसका भी यही प्लान होता है कि रात को जब ये सोएगा तो मैं इसको मार दूंगा। अब वो आता है स्टिक लेकर और वो 7 टाइम्स हिट करता है उस पिलो पर जो कि विजय ने वहां पर रखा था अपने बेड पर, थिंकिंग ही वॉज किलिंग विजय। और गोस्ट को लगता है कि वो विजय को मार रहा है, और जो विजय है वो कहीं पर छुपा हुआ था और वो साइलेंट रहता है। यू कैन सी इट इन द पिक्चर कि घोस्ट कैसे वो मार रहा है यहाँ पर, उसको लग रहा है कि विजय सो रहा है लेकिन ये यहाँ पर छुप कर इसे देख रहा है। लेटर विजय गॉट बैक इनटू द बेड एंड ग्राउंड लाउडली। ही प्रिटेंडेड द 7 हिट्स वर जस्ट इंसेक्ट बाइट्स दैट डिड नॉट हर्ट हिम। अब वो सुबह उठता है, वापस बेड पे चला जाता है पहले तो वो, और फिर उठ के कहता है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आ रही थी, लेकिन ना तुम्हारी केव में, तुम्हारे इस गेस्ट हाउस में काफी ज्यादा इंसेक्ट हैं जिन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, कि मुझे 7 बार उन्होंने अटैक करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो मुझे काट तो नहीं पाए। तो घोस्ट जो है काफी डर जाता है, वो पैनिक कर जाता है कि भाई मैंने इसको 7 बार इतनी जोर से मारा था और इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है उस चीज से। इसलिए लास्ट में जो घोस्ट है वो अपना सारा जो ट्रेजर है, जो भी उसने वहां पे आने वाले ट्रैवलर से लूटा था, स्टील किया था, चोरी किया था, उन सबको छोड़कर वहां से वो भाग जाता है। विजय सिंह कीप सम फॉर हिमसेल्फ। फिर जो विजय है वो कुछ तो ट्रेजर अपने लिए रख लेता है जिससे कि वो रिच बन जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो सारी चीजें उनके रियल ओनर्स को रिटर्न भी कर देता है। फ्रॉम दैट डे विजय सिंह बिकम्स फेमस फॉर हिज क्लेवरनेस। और उसी दिन से जो विजय है वो फेमस हो जाता है उसकी क्लेवरनेस के लिए कि वो कितना स्मार्ट है। एंड ही लर्न्स टू बोस्ट अ लिटिल लेस, और फिर वो ये भी सीखता है कि उसे थोड़ा सा कम बोस्ट करना चाहिए, कम ढींगे मारने चाहिए। नो ट्रैवलर इज एवर ट्रबल्ड अगेन इन द हॉन्टेड डेजर्ट। और उसके बाद कोई भी ट्रैवलर जो है वो दोबारा से डराया नहीं गया, बिकॉज वो घोस्ट जो था वहां से कंप्लीटली डिसअपियर हो चुका था, वो वहां से चला जाता है। एंड द चैप्टर हाईलाइट्स थीम्स ऑफ ब्रेवरी, और हमें इसमें थीम्स देखने को मिलती है ब्रेवरी की, विट ओवर ब्रूट स्ट्रेंथ, कि आपको स्मार्ट होना ज्यादा जरूरी है बजाय कि आपके अंदर स्ट्रेंथ होने के। क्लेवरनेस इन डेंजर, जो क्लेवर, अगर आप क्लेवर हैं तो जो डेंजर है आप उसको भी मात दे सकते हैं। इट्स अ फन स्टोरी शोइंग दैट ब्रेन्स कैन डिफीट इवन सुपर नेचुरल फियर्स, कि अगर सुपर नेचुरल कोई पावर है, अगर आप स्मार्ट हैं, आप क्लेवरली सोचते हैं, तो आप उन चीजों को भी जो है हरा सकते हैं।
सो हियर वी कम टू द एंड। हमारी ये बुक भी कंप्लीट हो जाती है आज, और इसके बाद हम करेंगे पोएम्स प्लस क्लास 6 की पूर्वी भी हम कवर करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट क्लास 7 summary. Okay, so please like, share and subscribe the channel and keep watching. Thank you very much.